अगले 5 साल या शायद 10 साल आपकी जॉब पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिस तरह से साइबर क्राइम्स या अटैक बढ़ेंगे, तो उनकी एनालिसिस करने के लिए, एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी में करियर कोई भी बना सकता है, अगर उसके अंदर सीखने की लगन है। तो इस तरह से आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जब आप इंटरव्यू देना शुरू करें, तो आपको पहले से कुछ चीज़ें पता हों। ये जॉब्स और बढ़ेंगी बजाय कम होने के। जाहिर सी बात है कि एआई को सिक्योर करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेंटोर्स एंड मास्टर्स में आज फिर आपका स्वागत है। करियर इन साइबर सिक्योरिटी सीरीज में आज फिर से हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रवि जी से। रवि जी हमें बताएंगे कि कैसे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग भी अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बना सकते हैं। वो ये भी बताएंगे कि आईटी से जुड़े हुए लोगों को किन स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी अगर वो बनाना चाहते हैं अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में। हम उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या फ्रेशर्स के लिए कोई उम्मीद है कि वो अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं रवि श्रीवास्तव जी के पास। नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 वीडियोस में आपने हमें बताया कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब की संभावनाएं किस तेजी से बढ़ रही हैं। तो अगर किसी फ्रेशर को साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना हो, तो उसे किस स्किल सेट की, किन तैयारियों की, किन कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी? अगर कोई फ्रेशर बीटेक कर रहा है और वो कंप्लीट होने वाला है, या अभी उसके पास 1 साल है कंप्लीट होने में, और वो साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहता है और उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना चाहता है, तो कुछ स्किल्स पे वो अभी से फोकस कर सकता है। जैसे कि नेटवर्किंग स्किल्स हो गई, स्विचेस कैसे काम करते हैं, राउटर्स कैसे काम करते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, टीसीपी आईपी हैंडशेक कैसे होता है, वीलैन क्या है, सबनेट क्या है, नेटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें सीख सकता है। फिर इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, लाइक विंडोज़ कैसे काम करता है, लिनक्स कैसे काम करता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये चीज़ें भी वो सीख सकता है। अगर वो प्रोग्रामिंग सीख रहा है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन सीख सकता है, उस पे फोकस कर सकता है। क्रिप्टोग्राफी सीख सकता है, एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है, हैश फंक्शन कैसे काम करता है, डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है, ये चीज़ें भी वो सीख सकता है। फिर थोड़ा क्लाउड सिक्योरिटी पे भी सीख सकता है, जैसे कि अमेज़न एडब्ल्यूएस या माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर या गूगल जीसीपी, ये कैसे काम कर रहे हैं, कि क्या-क्या डिफरेंट सर्विसेज़ हैं, उनको भी सीख सकता है। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जहाँ पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स हो गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई। ये भी आईटी सिक्योरिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर अगर आप कोई सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर सिक्योरिटी प्लस। ये बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशन है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, जो वैसे कि आपको अलग-अलग सीखनी पड़ेंगी, वो एक ही सर्टिफिकेशन में सीख सकते हैं। इसके अलावा आप क्लाउड के सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जो बेसिक लेवल के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हैं, ताकि आपको क्लाउड की नॉलेज हो जाए। आप आईएसओ 27001 का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, या अगर आप ऑफेंसिव में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सीएच जैसा कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जब आप इंटरव्यू देना शुरू करें, तो आपको पहले से कुछ चीज़ें पता हों और आप उन इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर हों। जी। रवि जी, आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए और फ्रेशर्स के लिए है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई फ्रेशर टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो क्या वो भी इस फील्ड में सफल हो सकता है? क्या वो भी इसमें अपना करियर बना सकता है? हाँ, आईटी सिक्योरिटी में भी कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए आपको उतना टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, पर टेक्नोलॉजी तो सीखनी पड़ेगी। आपको चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी और कैसे काम करती हैं। और वो सेक्टर है जीआरसी का, जिसे हम गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस बोलते हैं। तो उसमें जो लोग काम करते हैं, वो कंप्लायंसेस पे काम करते हैं, रेगुलेशंस पे काम करते हैं, ऑडिट्स पे काम करते हैं। इसलिए उनको टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी उन्हें टेक्नोलॉजी तो सीखनी पड़ती है, ये जानने के लिए कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि आप सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स ले लीजिए, आईएसओ 27001 हो गया,
या आप डिफरेंट तरह के गवर्नमेंट रेगुलेशंस ले लीजिए, जैसे कि हिपा एक एग्ज़ाम्पल है या जीडीपीआर एक एग्ज़ाम्पल है। या फिर आप इंडस्ट्री रेगुलेशंस ले लीजिए, लाइक पीसीआई डीएसएस एक एग्ज़ाम्पल है। तो जो लोग इन कंप्लायंसेस पे, रेगुलेशंस पे काम करते हैं, उनको किसी सर्वर की या किसी खास टेक्नोलॉजी को सीखने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ़ ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, और वो ऑडिट करते हैं, वो कंप्लायंट करते हैं ऑर्गनाइजेशंस को। तो जो लोग नॉन टेक्निकल हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अगर चाहें तो टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो वो इसमें ट्राई कर सकते हैं, जीआरसी में। जी, बिल्कुल। रवि जी, लास्ट वीडियो में आपने बताया ही था कि आईटी इंडस्ट्री में इस वक़्त जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ में बहुत बड़ा डिप है। जबकि साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में इस वक़्त 40 लाख नौकरियाँ खाली हैं। तो अगर आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी? कौन से कोर्सेज़ वो कर सकते हैं? वो जिस प्रोफ़ाइल में इस वक़्त हैं, वो प्रोफ़ाइल साइबर सिक्योरिटी के प्रोफ़ाइल से कैसे मैच करेगा? इसके बारे में प्लीज़ बताइए हमें। देखिए, साइबर सिक्योरिटी में करियर कोई भी बना सकता है, अगर उसके अंदर सीखने की लगन है, उसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, और वो अपने आप को अपडेट रख सकता है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू थ्रेट्स के साथ, न्यू काउंटर मेजर्स के साथ। ही कैन सर्टेनली मेक अ करियर आउट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। पर हाँ, कुछ लोगों के लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जैसे कि क्लाउड एडमिन्स हो गए। अब जो क्लाउड एडमिन्स हैं, वो क्लाउड सिक्योरिटी में ईज़िली अपना करियर बना सकते हैं। नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, वो नेटवर्क सिक्योरिटी में ईज़िली स्विच कर सकते हैं। या सर्वर एडमिन्स हो गए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में ईज़िली स्विच कर सकते हैं। या स्क्रिप्टिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑटोमेशन का काम होता है सिक्योरिटी में, या स्क्रिप्टिंग की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर लोगों के लिए थोड़ा ईज़ी है। और बाकी लोग भी जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उनके अंदर उन्हें लगता है कि एनालिटिकल स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो सीखने के लिए तैयार हैं और अपने आप को अपडेट रखने के लिए तैयार हैं, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी में ईज़िली स्विच करके एक अच्छा करियर बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पिछले वीडियो में आपने बताया था कि एआई किस तरीके से आईटी सेक्टर की बहुत सी जॉब्स को टेक ओवर कर रहा है। आपने ये भी बताया कि एआई का असर साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स पर भी है। तो इसे थोड़ा खुल के बताइए कि कौन-कौन सी जॉब्स हैं जो अभी फ़िलहाल एआई के असर से दूर हैं और कुछ समय तक फ़िलहाल हम उसमें सिक्योर। तो एआई का इम्पैक्ट तो सारी जॉब पे है, स्पेशली आईटी में तो इसका इम्पैक्ट बहुत क्लियरली देखा जा रहा है, और उसका इम्पैक्ट साइबर सिक्योरिटी पर भी है। पर साइबर सिक्योरिटी की कुछ जॉब ऐसी हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और इसलिए एआई या तो उनको अभी कर नहीं पा रहा है, या बहुत एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगर आप अपना करियर बना रहे हैं और उसको फ्यूचर प्रूफ रखना चाहते हैं, तो कुछ स्किल्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, जैसे कि क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हो गए, क्रिप्टोग्राफिक एक्सपर्ट्स हो गए, स्पेशली जो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पे काम कर रहे हैं, दे आर वेरी मच फ्यूचर प्रूफ। फिर एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जाहिर सी बात है कि एआई को सिक्योर करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अप टू सम एक्सटेंट सॉक मैनेजर्स, वो थे, हैं और रहेंगे, बिकॉज़ दे आर अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम है कि ऑर्गेनाइजेशन को 24/7 365 डेज़ सिक्योर करके रखना है। अ, कंप्लायंस एक्सपर्ट, जैसे-जैसे रेगुलेटरी कंप्लायंस आ रहे हैं, न्यू लॉज़ आ रहे हैं, उनकी ज़रूरत बढ़ रही है और अभी बढ़ती ही रहेगी काफ़ी सालों तक। फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स हैं, दे आर वेंडर एंड प्रोडक्ट न्यूट्रल, इसलिए उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओटी और आईओटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी डिमांड अब बढ़ रही है और आगे और बढ़ने वाली है। तो ये कुछ ऐसे रोल्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं टू मेक अ करियर व्हिच इज़ फ्यूचर प्रूफ। 100% तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट कंसीडरिंग टुडेज़ एनवायरनमेंट और जो इंडिकेशंस हैं, ये जॉब्स और बढ़ेंगी बजाय कम होने के। रवि जी, आप अपने अनुभव से बताइए कि साइबर सिक्योरिटी में वो क्या स्किल्स हैं जो आपको फील्ड से अलग करेंगी और करियर में आगे लेके जाएँगी? तो अगर उन स्किल्स की बात की जाए जो अगले 5 साल में काफ़ी रिलेवेंट रहने वाली हैं, तो
आप सभी लोगों ने एआई का नाम सुना ही होगा और एआई रिलेटेड अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। तो एआई से रिलेटेड जो सिक्योरिटी है, फर्स्ट एआई को खुद सिक्योर करना, दूसरा एआई इनेबल्ड अटैक जो हैं उनको प्रिवेंट करना और तीसरा एआई को ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को सिक्योर करने के लिए यूज़ करना। तो ये तो एक स्किल्स हो गई, दूसरी हो गई क्लाउड सिक्योरिटी की, स्पेशली मल्टी क्लाउड। फिर तीसरा आप कंसीडर कर सकते हैं ओटी और आईओटी सिक्योरिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, हेल्थ केयर एंड एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहाँ पे ओटी और आईओटी का काफ़ी यूज़ होता है। फिर इसके अलावा आज के टाइम पे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, स्पेशली पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज़ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वेयर क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट्स कैन फोकस। और ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, ये भी एक तरह से इमर्जिंग है, जिसमें लोग अभी अपना करियर बनाने के लिए सोच सकते हैं और ये अ काइंड ऑफ फ्यूचर प्रूफ करियर होगा। फिर डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सपर्ट, जिस तरह से साइबर क्राइम से अटैक बढ़ेंगे, तो उनकी एनालिसिस करने के लिए, एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसे रोल्स हैं जो अ काइंड ऑफ फ्यूचर प्रूफ हैं, जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को अपने स्किल सेट में ऐड कर सकते हैं टू मेक श्योर कि अगले 5 साल या शायद 10 साल आपकी जॉब पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रवि जी, आप ये भी हमें बताएं कि साइबर सिक्योरिटी में इस वक्त एंट्री लेवल की जॉब्स का पैकेज लगभग क्या होता है? और आपको क्या लगता है कि 5 साल के अंदर इसमें कितना बदलाव संभव है? देखिए, ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है कि कोई एक फिगर जो एंट्री लेवल जॉब के लिए अवेलेबल है, क्योंकि ये डिफ़र करता है एक जॉब प्रोफ़ाइल से दूसरे जॉब प्रोफ़ाइल पे, एक कंपनी से दूसरे कंपनी पे और आपके स्किल्स पे। पर अगर एक जनरल लेवल पे बात की जाए, तो आईटी सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी में कंसीडरिंग सॉक एनालिस्ट का रोल या वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का रोल या आईएसओ 27001 इम्प्लीमेंटर या लीड ऑडिटर का रोल, ऐसे रोल्स के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 5 lakhs, इट कैन गो अप टू 20 to 25 lakhs इन सम केसेस। और अगर किसी की बहुत ही एक्सेप्शनल स्किल्स हैं, लाइक कोई ऑलरेडी बग बाउंटी में काम कर रहा है, ही इज़ अ वेरी वेल नोन नेम, ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ, तो उसका पैकेज इससे भी बड़ा हो सकता है एंट्री लेवल पे। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली जॉब प्रोफाइल पे, कंपनी पे और आपकी स्किल्स पे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।